मेहता का उल्टा चश्मा। पिंकू के माता पिता यही हैं। पापा। अरे बेटा, तुम पिंकू के मम्मी पापा को यहाँ लेकर आए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ी लंबी बात है, कहीं बैठ के कर सकते हैं। यहाँ क्लब हाउस है, आप लोग वहीं चलकर बातें कर लीजिए। आप लोग अकेले आए? चालू जी, पांडे जी नहीं आए? नहीं, आप घबराइए मत, पुलिस वाले नीचे ही हैं। लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा है नहीं जेठालाल जी। आपको मेरा नाम कैसे पता? हम तो आज से पहले कभी मिले ही नहीं है। તમારું જ નહીં, બધાનું નામ ખબર છે। बापूजी। ગુજરાતી જ નહીં, મરાઠી પણ येते। बापूजी। चंपक चाचा जी हम आपके, सोडीप्रा आपके, हमारे लेखक साहब मेहता जी आपके, गोकुल धाम के एक मेवे सेक्रेटरी भिड़े साहब आपके, डॉक्टर हाथी आपके, पोपटलाल जी आपके, साइंटिस्ट अय्यर आपके, और अब्दुल भाई आपके, और ये टप्पू सेना, गोली गोगी, और पिंकू का बेस्ट फ्रेंड दीपेंद्र उर्फ टप्पू। हम आप सबके बारे में जानते हैं। माधवी भाभी से अचार पापड़ लेने हैं और अंजलि भाभी से डाइट फूड की बातें करनी है और बबीता जी से लेटेस्ट फैशन की अपडेट चाहिए। रोशन भाभी पासे थी धान साग बनावानु सीखू छे और कोमल भाभी से चटपटी फूड की रेसिपी लेनी है। सब पता है इनको। बापूजी, ये तो हम सबके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, पिंकू ने बताया होगा। बापूजी। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया जेठ अंकल। बापूजी। अरे तो फिर कैसे पता चला? राज अगर धीरे धीरे गुलाब की पंखड़ियों की तरह खुले तभी उसका मजा है। देखिए, हम सबके मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ जानना है। आप लोग कौन हैं, कहाँ रहते हैं, काम क्या करते हैं? इसलिए क्या एक एक पंखुड़ी खोलना रहने दीजिए, पूरा फूल एक साथ खोल दीजिए। पूछिए बाबूजी। समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से शुरू करूं? जहां से आप चाहें चाचा जी। अच्छा मुझे बताइए, आप दोनों क्या अलग अलग रहते हैं? हमें देखकर ऐसा लगता है कि हम दोनों अलग रहते होंगे। सवाल के सामने सवाल पूछ रहे, जवाब नहीं दे रहे। देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि आप अलग अलग रहते हैं, लेकिन पिंकू ऐसा कह रहा था कि हम लोग अलग रहते हैं। हाँ सही कहा था पिंकू ने एकदम। अगं बाई काय गोंधळ आहे हा? अलग रहते हैं बापूजी। हाँ सुना। ये कुछ अलग कह रही हैं, आप कुछ अलग कह रहे हैं। हाँ, आखिर सच क्या है? ये बात सच है कि हम दोनों अलग रहते हैं, पर एक दूसरे से दूर नहीं। मतलब? अच्छा, मतलब एक ही जेल में रहते हैं? अरे हम लोग जेल में नहीं रहते भाई। अगर आप जेल में नहीं रहते तो पुलिस आपको क्यों लेके आई? देखिए, पिछले कई दिनों से हम पिंकू के पीछे बहुत गोल गोल घूम रहे हैं। अभी मेहरबानी करके आप हमें गोल गोल मत घुमाइए, जो भी है साफ साफ बता दीजिए। Hello, will have been any details in carrot. Knock Zoe, tag in knock. There, input in Delhi. Well done, Veer Barrington. बाबूजी, ये क्या पता? Dan K. अरे ये तो जर्मन लैंग्वेज है। जर्मन भी आता है इनको? तुझे आती है जर्मनी भाषा? नहीं नहीं पापा, पूरी नहीं आती, पर इतना पता है कि थैंक यू को जर्मनी में दंके कहते हैं। तो आंटी ने बोला ना तो समझ गया। जर्मनी ऑफिस से फोन होगा, इसलिए जर्मन में बात कर रही है। अरे जर्मनी की ऑफिस, पुलिस की जीप, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज विस्तार से बताइए सब क्या हो रहा है। हाँ, क्या है सब? Okay. She knows 22? नहीं, 48. ओके। बाबूजी, 48 बोला। हाँ, इसका क्या मतलब? मुझे क्या पता है? पूछिए ना। देखिए,
आप लोगों की बातें सुन के तो रहस्य बढ़ता ही जा रहा है। देखिए मिस्टर साहब, अभी सस्पेंस ज्यादा मत बढ़ाओ, जो भी है वो साफ साफ बताइए। आप जेल में नहीं रहते तो एग्जैक्टली कहाँ रहते हैं? पुलिस आपको जेब पे छोड़ने क्यों आई थी? I'm asking a very personal question, but आप दोनों एक साथ क्यों नहीं रहते? पिंकू को आपने इतने साल अकेला क्यों रखा? अब पिंकू को आपके बारे में कुछ भी पता क्यों नहीं है? और पहले पिंकू ने अटक को सहाय बताई, फिर बोला कि नहीं दीवान है। ये सब क्या है? आपका असली नाम और अटक क्या है? पर हम किसी को भी आपका असली नाम पता कुछ भी नहीं पता, ऐसा क्यों आखिर? आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? इतने सालों तक आप गोकुलधाम सोसाइटी में क्यों नहीं आए? इतने सालों में एक बार भी आपको पिंकू की चिंता नहीं हुई, फिक्र नहीं हुई? अरे माँ और बाप दोनों का प्यार एक साथ पिंकू को क्यों नहीं मिला? वाह वाह वाह। हाँ, पिंकू ने हमें बताया कि जब भी आप उसको मिलते थे अलग अलग मिलते थे, एक साथ क्यों नहीं मिलते थे? इतने सारे सवाल। अरे ये तो सिर्फ आज ही हैं, इससे ज्यादा सवाल हम सबके मन में है। आपके सारे सवालों का हमारे पास बस एक ही जवाब है। अरे तो जो भी है वो बताइए जल्दी। काम, हम अपने काम से बंधे हुए थे। तो हम लोग भी करते काम है? काम काम काम। अरे ऐसा कौन सा काम करते हैं आप लोग जो आपको अपने बच्चे से दूर रखे? घबराइए मत, ये हमारे काम का बस एक छोटा सा हिस्सा है। छोटा सा? मतलब मैं आपको बताता हूँ चाचा जी, लेकिन उससे पहले आप वकील साहब को मना कीजिए जरा। बाबूजी, इनको तो वकील साहब का भी पता है। अतीड़ा, वो वकील को फोन करके बोल दे कि पिंकू के मम्मी पापा आ गए। जी चाचा जी, मैं मैसेज कर देता हूँ। हाँ हाँ, अब बताइए। हाँ, कुछ काम ऐसे होते हैं चाचा जी जिसके बारे में देश के आम लोगों को पता नहीं होता है। सबके बीच रहकर भी, सबसे अलग होकर, अलग रहकर हमें काम करने पड़ते हैं। देखिए हम लोग कुछ समझा नहीं। समझ में आ नहीं है क्या? क्या मैं समझाता हूँ। मेरा नाम है दीवान सहाय और ये मेरी पत्नी दीपिका सहाय, और हम लोग भारत सरकार यानी भारत देश के लिए काम करते हैं। हमारा डिपार्टमेंट हम जैसे कुछ लोगों को सीक्रेट मिशंस पे दुनिया भर में भेजता है, और पिछले कुछ सालों से हम एक टॉप सीक्रेट मिशन पे थे जो अब खत्म हो चुका है। हम पे बहुत जिम्मेदारी थी क्योंकि ये मिशन देश की सुरक्षा, देश की उन्नति, देश की प्रगति के लिए था। और क्योंकि ये मिशन खत्म हो चुका है तो इसलिए ये बात हम आपको बता सकते हैं। अगर ये मिशन चल रहा होता तो हम आपके सामने खड़े नहीं होते। हम लोग पिंकू को गोद ले लेते तो भी नहीं, क्योंकि हमारे लिए देश सबसे पहले आता है। माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, इन सब रिश्तों को लेकर के हम कभी भावुक नहीं हो सकते। भारत मेरा देश है और सभी भारतीय मेरे भाई बहन। प्रतिज्ञा की ये लाइन हम सिर्फ बोलते नहीं है, सीने पर पत्थर की लकीर की तरह लिखकर चलते हैं। हमारा देश हमारा परिवार है। वाह वाह वाह, अप्रतिम विचार है। और हम इसी विचार को लेकर जीते हैं और जरूरत पड़े तो मर मिटते भी हैं।
पापा, मम्मी। इट्स ट्रू बेटा, सच है। मम्मी। एक मिशन के दौरान हम दोनों की मुलाकात हुई, प्यार हुआ, शादी हुई और उसके बाद प्यार की निशानी के रूप में हमने पिंकू को पाया। बहुत प्यार करते हैं तुझसे, पर क्या करें, चाहकर भी तुझे अपने साथ नहीं रख सकते। लेकिन तुझसे दूर रहते हुए भी तेरे पास ही थे हम। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जब हमने तुझे याद ना किया हो। बेटा पिंकू, हमारी वजह से तूने बहुत सहा, बहुत तकलीफ हुई। वे रियली सॉरी। आप दोनों सॉरी क्यों बोल रहे हो? मुझे आप दोनों पे गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू। लव यू बेटा, लव यू। क्या बात। गर्व तो हमें भी हो रहा है पिंकू। भारत माता की, पिंकू के असली माता पिता की। यस यस। तो अब पता चला, इसलिए आपको पांडे जी छोड़ने आए थे। सॉरी दीवान भाई, दीपिका जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको बहुत गलत समझा। अरे नहीं, इट्स ऑल राइट। हम लोग सच जानने के लिए बेहद उत्सुक थे, और सच अगर कड़वा भी होता तो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार थे। लेकिन ये सच तो हमारा सर गर्व से ऊंचा करने वाला है। और अब पता चला कि आपका इतनी सारी भाषा पर प्रभुत्व कैसे है। हाँ, और हम सब के बारे में जानकारी भी इसीलिए है। देश का हर वो दुश्मन जो चाहता है कि हम उसके बारे में कुछ ना जाने, हमें उसकी पूरी जानकारी होती है। यहाँ तो हमारा बेटा पिंकू था, यहाँ की जानकारी क्यों नहीं रखेंगे? बरोबर है। मैं आप लोगों का इंटरव्यू हमारे अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में छापूंगा। अरे नहीं पोपट भाई, हमें पब्लिसिटी बिल्कुल नहीं चाहिए, उससे हमारी जान को खतरा हो सकता है। पोपट लाल, इनको कुछ भी हुआ पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी। हाँ? नहीं छापूंगा भाई, मैं समझ गया। और आप सभी लोग इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो आज हमने आपको बताया वो आप किसी को नहीं बताएंगे। टप्पू सेना, आप भी। हाँ, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो जानते ही नहीं पिंकू के माँ बाप कौन है। क्या बताया आपने हमको? क्या? और ये जान दे देंगे पर किसी को भी नहीं बताएंगे। और आपने तो एक पल में ही हम सबका दिल जीत लिया। इसमें तो उठाना दिल खुश कर देता। दिल तो आप लोगों ने जीता है हमारा। हम पर आप सबका, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का ऋण है। अरे, और अगर हम पूरी निडरता से देश की सेवा कर पाए तो उसमें आप लोग का भी उतना हिस्सा जितना हमारा। हमने क्या किया? अरे आप लोगों ने हमारे पिंकू को वो संस्कार दिए, वो परवरिश दी, वो सब कुछ किया जो हम करना चाहते थे। जब भी हम मिशन पर होते थे और हमें पिंकू की चिंता होती थी, तो दिल को ये कहकर तसल्ली देते थे कि हमारा पिंकू गोकुलधाम की गोद में सुरक्षित है। पिंकू अगर गोकुलधाम में ना होता, टप्पू सेना का हिस्सा ना होता और आप सबका प्यार ना पाता, तो ये गलत राह पे भी जा सकता था। और हम पिंकू से दूर रहकर भी दूर नहीं थे। जब टप्पू सेना के एडमिशन की टेंशन थी, तब भी हमारी नजर यही थी। और चाचा जी जब आपके पैर चिपके थे, तब भी हमारी नजर यही थी। जब सोसाइटी में भूत आया था, तब भी हमारी नजर यही थी। और जब टप्पू का बर्थडे था, तब भी हमारी नजर यही थी। जब गोकुल धाम में नन्ही सी प्यारी सी खुशी का आगमन हुआ, तब भी हमारी नजर यही थी। सारे त्योहार, होली, नवरात्रि, गुड़ी पाड़वा, उत्तरायण, 26 जनवरी, 15 अगस्त, दिवाली, दशहरा, इन सारे त्योहारों में हम यहाँ ना रहकर भी यही थे। क्या बात है। तो आप सब लोग पिंकू से हमारे बारे में पूछने लगे, डर गया, इसलिए हमें आना पड़ा। सच कहूँ तो हम पिंकू के असली मम्मी पापा हैं ही नहीं।
है आइसू। अभी ये क्या नया? अरे यार, ये भगवान, ये तो इसका तो कोई अंत ही नहीं हो रहा है बापूजी। मुझे ये क्या कह रहे हैं आप? अरे इनके कहने का मतलब ये है कि पिंकू के असली मम्मी पापा तो आप लोग हैं। हाँ। गोकुल धाम सोसाइटी। डरा दिया था आपने भाई। हाँ, और वो आप सब लोग क्या कहते हैं? गोकुल धाम सोसाइटी चा? तब आगे क्या प्लान है दीवान साहब? वेल, मिशन तो हम लोग का पूरा हो चुका है। अब कुछ टाइम पिंकू के साथ बिताएंगे। थैंक यू। उसके बाद दिल्ली, वहां जाके मिशन की रिपोर्ट देनी है और आगे देश की सेवा के लिए जहां भेजा जाएगा वहां जाएंगे। जाए ना पिंकू? हाँ पापा, ऑफ कोर्स जाइए। सच कहूं तो आज हम सब लोग यहाँ जो सुरक्षित खड़े हैं उसकी वजह आप जैसे भारत माँ को समर्पित सपूत हैं। देश की सीमा रेखा पर तैनात सैनिक और आप जैसे लोग जो बिना डरे, बिना किसी स्वार्थ के देश की सेवा करते हैं, उन सभी बेटे और बेटियों को हम सब गोकुलधाम वासियों की ओर से सलाम। अब तो कोई सवाल नहीं है ना आप लोग के मन में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, एक भी सवाल नहीं है। सब जवाब आपने एकदम बराबर दे दिए, सटीक दे दिए। पिंकू बेटा, अभी जब भी कोई भी तुम्हें पूछे ना कि तुम्हारा मम्मी पापा क्या करते हैं बेटा, तो बिंदास गर्व से कहना, मेरे मम्मी पापा देश की सेवा करते हैं। सही बात है। यस जेठांकल। यस। मैं और दीपिका आप लोग को, और खासकर चाचा जी आपको, जितना थैंक यू कहें उतना कम है। आपकी डांट में छुपा प्यार, आपकी शिक्षा में छुपी वो सीख सबको प्रेरणा देती है। और आप बच्चों से कितना प्यार करते हैं। आप पिंकू को गोद लेने के लिए भी तैयार हो गए थे। इतना सोचते हैं आप पिंकू के बारे में। पिंकू इज वेरी लकी। आप सब हैं, इसलिए हमें कभी पिंकू की कोई चिंता होती ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि हर सोसाइटी में चंपक चाचा जैसे एक चाचा होने ही चाहिए। बापूजी, बापूजी क्यों पिंकू बेटा, अब तो खुश ना? मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। हाँ दादाजी। अकेले अकेले क्या सोचकर मुस्कुरा रहे हैं मिस्टर तारक मेहता? बस अपनी गोकुलधाम सोसाइटी के बारे में सोच रहा था। मुझे भी बताओ, मैं भी मुस्कुराऊं। यही सोच रहा था अंजलि कि देखो ना, हम लोग कितने बेताब थे पिंकू के मम्मी पापा से मिलने के लिए। वो आए भी, उनसे मिल भी लिए, इतनी बातें भी हुई, चले भी गए, सब कुछ कितना खुशी खुशी हो गया है ना। और 1 महीना बीत गया इस बात को, पलक झपकते ही समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ये बात तो है तारक, और हम भी उनके बारे में न जाने क्या क्या सोच रहे थे। हाँ, लेकिन अच्छा हुआ ना, जो सोच रहे थे वो सब गलत निकला। मुझे तो कई बार लगता है हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का मूड भी है ना बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह। क्या बात है, लेखक महोदय को सोसाइटी का मूड भी मासूम बच्चे की तरह लग रहा है। और नहीं तो क्या, देखो ना हमारी सोसाइटी भी पल में परेशान, पल में खुशनुमा, पल में हंसाती है, पल में रुलाती है, पल में टेंशन, पल में शांति, पल में भागदौड़, पल में आराम। अलग अलग रंग है हमारी सोसाइटी के भी। रंग के संग, वाह क्या प्रास है। वैसे तारक, असली रंग तो तब जमेगा जब अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में धूम धड़ाके से होली का त्योहार मनाया जाएगा। होली कब है? होली होली कब है? होली कब है? कब है होली? क्या कल है होली? क्या बात कर रही हो? कल है होली। भाई क्या बात, चंपक चाचा का आइडिया काम कर गया और आखिरकार पिंकू के मम्मी पापा का राज खुल गया, उनका सच सामने आ गया। हमने तो न जाने क्या क्या सोचा था उनके बारे में, लेकिन सच कुछ और ही निकला।
इसीलिए किसी से मिले बिना उसके बारे में कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। पिंकू के मम्मी पापा आए और सबको देशभक्ति के रंग में रंग कर चले गए। क्या बात है, जिस तरह से पिंकू के मम्मी पापा का सच सामने आया, ठीक उसी तरह से हमारे सर्जक असित कुमार मोदी पोपटलाल की भी शादी करवाएंगे। लेकिन वो शादी कब होगी? सही समय आने पर होगी। लेकिन इस वक्त तो समय है होली का। होली यानी कि रंगों का त्योहार, प्यार बेशुमार, चारों तरफ खुशियों की फुहार। और यहाँ गोकुल धाम में इस होली में कुछ अलग होगा। अलग यानी कि कुछ झटके लगने वाला। भी झटके किसको लगेंगे, कैसे लगेंगे, क्या होगा, ये जानने के लिए तो आपको गोकुल धाम में हमारे साथ होली मनानी होगी। तो देखते रहिए कि क्या होता है इस होली में, किसको झटके लगते हैं और आपके चेहरों से हंसी का गुलाल नहीं निकलेगा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.